अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राम मंदिर के अवैध सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। मंदिर के दक्षिणी पाराकोट में एक कश्मीरी युवक ने पढ़ी नमाज। आखिर कैसे सुरक्षा घेरा तोड़कर सीता रसोई तक पहुंचा ये शख्स? क्या ये सिर्फ नमाज थी या कोई बड़ी साजिश? क्या है पूरा मामला? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए चलते अपने सहयोगी नीरज शर्मा के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या है जानकारी आपके पास? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है साक्षी, और ये सीधे खबर अयोध्या से आ रही है। और इन खबरों को माने और पुख्ता खबरों को माने तो जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो दक्षिणी परकोटे का जो इलाका है, जो हिस्सा है जहां पर सीता रसोई बनी हुई है, उस इलाके में एक शख्स जो कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है, उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यह शुरुआती जानकारी है, आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो सोर्सेज से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कश्मीर के शोपियां का रहने वाला अहमद शेख नाम का यह शख्स है। लगभग 55-56 साल इसकी उम्र है और इस शख्स ने वहां नमाज पढ़ने की कोशिश की। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब सुरक्षा बलों ने और आम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की तो वहां उसने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। ये बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला है। हम आपको बता दें साक्षी कि अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली खबर यह आ रही है कि कश्मीर के शोपियां का रहने वाला अहमद शेख जो है, उसने राम मंदिर परिसर में सीता रसोई के सामने नमाज पढ़ने की कोशिश की। पता चला है कि उसके साथ 2 और लोग थे, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वो लोग सुबह मंदिर परिसर में आए थे और मंदिर परिसर में घुस करके उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ने की कोशिश की। जो जानकारी सामने आई है कि अब तक 3 लोगों को पकड़ा गया है साक्षी। और ये लोग जो हैं, राम मंदिर का जो गेट D1 है, D फॉर दिल्ली, D1 से ये लोग एंट्री किए और उसके बाद जो है नमाज पढ़ने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उसे जब नमाज पढ़ने की कोशिश की तो उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इस घटना के पीछे उसका क्या मकसद था, क्यों उसने वहां पर नारेबाजी की, क्यों उसने वहां पर जाकर के नमाज पढ़ने की कोशिश की, क्या सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्या राम मंदिर परिसर को किसी तरह का थ्रेट है। हम आपको बता दें साक्षी कि लंबे समय से राम मंदिर का इंतजार किया जा रहा था और जब इसकी भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ उसके बाद से इसके सिक्योरिटी के लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम चीज़ों पर बैठकों में राम मंदिर का जिक्र करते हैं, रैलियों में इसका जिक्र करते हैं। और गाहे बगाहे जो योगी आदित्यनाथ हैं वो राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी खुद जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों हिंदुओं के आस्था का भव्य केंद्र है राम मंदिर परिसर, और वहां राम मंदिर में इस तरह की हरकत करना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है, पता लगा रही है कि इस पूरे मामले के पीछे, इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे उनका इंटेंशंस क्या था। जी सर, सवाल बहुत बड़े हैं। हमने देखा है कि जब जब सुरक्षा में चूक हुई है देश को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्या फिर से वही घटना दोहराई जा रही थी? देखिए, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है साक्षी कि आखिरकार ये शख्स वहाँ तक पहुँचा कैसे। देखिए, राम मंदिर परिसर में होता क्या है कि जब आप एंट्री के लिए पहुँचते हैं तो केवल आपकी सिक्योरिटी चेक होती है, आपसे कोई आपकी आइडेंटिटी चेक नहीं होती। मान लीजिए आपसे कोई पैन कार्ड नहीं मांगा जाता, आपसे कोई आधार कार्ड नहीं मांगा जाता, मतलब आपसे कोई पहचान पत्र मांगा नहीं जाता है, हर किसी को जाने दिया जाता है। लेकिन एक शख्स जो खुद को मुस्लिम बता रहा है और एक मुसलमान व्यक्ति का हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर उसकी क्या ज़रूरत थी, ये सबसे बड़े सवाल हैं। और उसके बाद अगर कोई शख्स वहाँ जाता भी है कि ठीक है उसकी रामलला में आस्था हो सकती है, लेकिन जब वो जाता है तो वो अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। मंदिर परिसर में जाकर के नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, ये समझ से परे है। नमाज पढ़ने की जब वो पढ़ रहा था तो उसको रोका गया, टोका गया, और जब उसको रोका टोका गया तो जो शुरुआती जानकारी सामने आई है कि उसने धार्मिक नारेबाजी की वहाँ पर। तो ये दूसरा गंभीर सवाल है। तो आखिर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका पूरा का मकसद क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिस गेट D1 से एंट्री की गई है
वहाँ से लेकर के सीता रसोई तक उसको जाने में समय लगा और वहाँ जाकर के ही उसने क्यों नमाज पढ़ने की कोशिश की। ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके सवाल, जिसके जवाब जो हैं अभी आने बाकी हैं। आधिकारिक जवाब का इंतजार है जिला प्रशासन की ओर से। लेकिन हम आपको एक तस्वीर जो दिखा रहे हैं बार बार, ये वही शख्स है अहमद शेख, लगभग 55-56 साल उम्र है। इसके तस्वीर देख करके आप समझ सकते हैं इसके दाढ़ी बाल पके हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां लेकर के वहां पहुंचा है ये। सवाल जिसके तस है कि आखिर इस शख्स का मकसद क्या था, क्या धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही थी? ये सवाल का जवाब जिला प्रशासन अधिकारी ही देगा। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। उसके साथ एक और शख्स और एक लड़की को, महिला को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। जब तक पूरी पूछताछ नहीं कंप्लीट हो जाती तब तक इस बारे में कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अहमद शेख ने एक ऐसी करतूत की है जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर आकर के इस तरह की नमाज पढ़ने की कोशिश करना कहीं ना कहीं गैरकानूनी है और सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में बड़ी सुरक्षा की चूक देखने को मिली है। आपको बता दें, एक मुस्लिम युवक परिसर में पहुंचता है अयोध्या राम मंदिर में और वहां जाकर नमाज पढ़ने लगता है, जिसके बाद से सुरक्षा कर्मियों ने उसको वहां से हटा दिया और फिलहाल सुरक्षा कर्मी एक एक घटनाओं की गुत्थी जुड़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही इस खबर पर कुछ अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज।